जय श्री राधे कृष्णा। जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है। जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं उनके बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर देखिए कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और अपने लिए जो भी मैनिफेस्ट करना है वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। इस बारे में ज़रूर ध्यान देना कि जो भी आप मांग रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। तो डियर, आप अपने लिए जो भी मांगते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो। अपना ख्याल रखिए। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 4 तारीख, 29 तारीख, 21 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ASHRIGTOLKPSUJ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम उनके बारे में बताएं कि आपके बारे में। पहले हम उनके बारे में बता देते हैं। डियर, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके करंट फीलिंग्स, तो ये अभी किसी बात को लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ये बात ना कर रहे हो, किसी और के साथ रिश्ते में हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो ऐसा हो सकता है जैसे इनके लिए कोई रिश्ता आया हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ूं या फिर आपके साथ। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम चाहें तो किसी को भी चुन सकते हैं। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। जिसके लिए मतलब इनको देखा जा रहा है, मतलब वो इनके लिए जिसका रिश्ता आया है, तो वो हो सकता है कि इन्हें ज़्यादा स्टेबल लग रहे हो, ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। अभी ये उनके बारे में पूरी जानकारी करना चाहते हैं। लाइक उससे बात करना चाहते हैं, 1-2 महीने तक उससे बात करना चाहते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी ये बात आपको ना बताई हो इन्होंने, पर डियर, इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। इनके घर में इनकी शादी की बात चल रही है। इनके घर में शादी की बात चल रही है, तो ये सोच रहे हैं कि अगर फैमिली वालों की मर्ज़ी से किया तो फैमिली भी खुश हो जाएगी, लेकिन वो इन्हें भी पसंद आना चाहिए। जिसके लिए देख रहे हैं, इनका रिश्ता देखा जा रहा है, तो ये उससे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉल मैसेज करना शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। तो डियर, इस बात की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों। हाँ, हो सकता है कि आपको बहुत सपने आते हों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको शक हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, ये किसी और से बात कर रहे हैं। ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको महसूस हो जाता है। अगर ये आपको छोड़कर किसी और से बात करते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं, तो आपको इनकी एनर्जी मिरर कर जाती है। आपको बहुत ज़्यादा सपने आने लगते हैं और कभी भी आपका शक गलत नहीं जाता।
अगर आप किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, आपको बहुत सपने आते हैं, तो वो बात सच साबित होती है। ये बताएं अपनी तरफ से या फिर ना बताएं, वो बात अलग है। लेकिन आपका विश्वास रहता है कि नहीं, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपका शक है, वो कभी गलत नहीं होता। हो सकता है कई बार ऐसी बातें आपके घर पे भी होती हो, आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो डियर, ये इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है। हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, लेकिन ये आपको झूठ बोल रहे हो। मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपसे कह रहे हो कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, ये बताएं या फिर ना बताएं, लेकिन आपका जो दिल कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। आप अपने दिल की बात भी सुन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेम के हाथों मजबूर हैं। आप इनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, आप सोचते हैं ठीक है, बात को ख़त्म करते हैं, हो सकता है हमारा भ्रम हो। लेकिन आपका दिल कहता है नहीं, हर बार मेरा भ्रम नहीं होता। और हर बात उस बात के बारे में आपको पता चलता है, बाद में ही पता चले लेकिन पता चलता है कि जो भी आपने सोचा था, जो भी विचार आपके दिल में आया था, वो सही था। तो डियर, अभी ये किसी और से रिश्ते में बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। अभी इनके दिल दिमाग में ये ख्याल चल रहा है। और आपको एक बात बता दें, कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता है जिससे आपका भी रिश्ता है और आपके पार्टनर का भी रिश्ता है। ये इंसान आपका हो सकता है, लेकिन ये दिखावा कर रही है आपके होने का। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपके फ्रेंड के टच में हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग आपको धोखा दे रहे हैं। दोनों लोग आपको धोखा दे रहे हैं। आपको इस बात का शक हो रहा है कि आपका ही कोई अपना है जो आपको धोखा दे रहा है। डियर, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपका ही कोई फ्रेंड हो जो इनसे बात कर रहा हो। हाँ, इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, आपको बता कुछ और रहे हो, लेकिन जो आपको लग रहा है वो सही लग रहा है। पर ये भी है कि इनके लिए रिश्ते भी देखे जा रहे हैं, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हों, अभी इसलिए कर रहे हों, इन्हें डर है कि आप इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि आप कई सालों से रिश्ते में हो, कई सालों से आप रिश्ते में हो, तो इन्हें इस बात का डर है कि आप कोई भी एक्शन ले लेंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये आपके गुस्से से भी वाकिफ़ है कि अगर आपने गुस्से में इनके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की ना, तो इनका सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं आप। अभी जो आप प्रेम से सब कुछ हार रहे हैं, प्रेम से आप मतलब इनके आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनके कदमों में गिर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका प्रेम है। लेकिन अगर आपने जिद ठान ली कि अब मुझे नहीं रोना, अब मुझे इनके लिए नहीं बिखरना, तो डियर आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसीलिए डियर ये साफ साफ शब्दों में आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपको मजबूरी दिखाना चाहते हैं, घुमा फिरा करके कहना चाहते हैं, आपको ही गलत साबित करना चाहते हैं, ताकि आप इनसे मूव ऑन कर लें। आपको ये गलत कहें, कोई अगर इनसे कुछ पूछे तो ये आपको गलत साबित करें। हो सकता है कि ये रोज़ नए तरीके निकालते हों, आपसे लड़ने के बहाने ढूंढते हों। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे ये आपसे पीछा छुड़ा सकें। अब आपको ये बात बुरा तो ज़रूर लगेगा कि ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हाँ डियर, ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब ये आपके साथ जीना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपसे ये शादी के वादे बहुत कर चुके हों, आपके साथ बहुत घूम फिर चुके हों। हो सकता है कि आपके रिश्ते के बारे में फैमिली भी जानती हो। लेकिन ये आपसे बहानेबाजी कर रहे हैं। अगर ये आपसे शादी की बातें कर रहे हैं ना, कि इस साल नहीं अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले मंथ करेंगे, तो डियर आप ये समझ लीजिए ये बहानेबाजी कर रहे हैं। ये एक मौका चाहते हैं जिससे स्ट्रांगली आपसे रिश्ता ख़त्म कर सके। ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं कि आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आपके कई लोगों से रिश्ते हैं, आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, आप सही इंसान नहीं हैं। तो डियर ये इस तरह से एक कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसी बातों से लेकर के आपकी लड़ाई झगड़े भी होते हों। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम की बात कर रहे हैं, तो डियर अब ये उसमें भी कमियां निकालने की कोशिश करते होंगे कि आप इतनी रात में बिज़ी क्यों थे। ये चाहते हैं कि आप इनकी बातों से इरिटेट हो जाएं और आप कह दें कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना। जब अभी इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे तो आगे कितने होंगे। तो ये ऐसा चाहते हैं ताकि आप इनसे खुद रिश्ता ख़त्म कर दें, या फिर इन्हें ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जिससे ये आपको गलत साबित करके रिश्ते ख़त्म कर दें।
हाँ, ये लोगों की नज़रों में गिरना नहीं चाहते हैं। लोगों की नज़रों में गिरना नहीं चाहते और इन्हें थोड़ा-सा डर भी है, आपके गुस्से का खौफ भी है। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप गलत नहीं हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डियर, इस वजह से ये आपकी छोटी-छोटी बातों पे भी कमियाँ निकाला करते होंगे। जो बातें इन्हें पहले ठीक लगती थी, पहले हो सकता है ये आपको बहुत छूट देते हो, कुछ भी करो, आप पे मुझे भरोसा है, आप कहीं भी जाओ, मुझे किसी का नहीं पता लेकिन तुम पे भरोसा है मुझे। लेकिन अब वो भरोसा इनका डगमगा रहा है, डगमगा नहीं रहा है, इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि आप गलत नहीं हो, आप इनके लिए सच्चे हो, लेकिन ये इंसान आपके लिए सच्चा नहीं है। अब इनका दिल भटक रहा है, अब ये कोई तीसरा पर्सन चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लाइक आप ये समझ सकते हैं ना, जो मुफ्त में मिल जाती है उस चीज़ की कद्र ही कहाँ होती है। कुछ ऐसा ही है, आप इन्हें मुफ्त में इतना प्रेम दे रहे हैं, बिना स्वार्थ के इतना प्रेम दे रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हें जान चुके हैं, अब तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो डियर, ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो डर की वजह से ये आपसे अभी साफ साफ शब्दों में नहीं बोल रहे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते होंगे। इनकी लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये मतलब ज़्यादा मुखौटे लगा कर चलते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोला। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बना हुआ है। तो इनकी अधिकतर हर किसी से लड़ाइयाँ जल्दी हो जाती हैं। इसलिए डियर, ये आपके साथ भी गेम खेल रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको समझदारी से रिश्तों में आगे बढ़ना होगा, वरना पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आप शादी करके भी इनके हो नहीं सकते, आप ये समझ लीजिए। इनकी जैसी एनर्जी है, ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। अगर आप इनसे शादी करना चाहते तो आपको बहुत समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़ना होगा, वरना आप समझ लीजिए कि आपका रिश्ता शादी के बाद भी ख़त्म हो सकता है। शादी के बाद भी आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये खुद को बदलेंगे नहीं और आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आप इनको बदलने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में फिर लड़ाई झगड़े होंगे, तो रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे आ ही जाएगा। तो आपको समझदारी बनाकर चलना होगा। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा मासूम हैं, आपको इन पे भरोसा है। आप एक तरह से इन पे अंधा भरोसा करते हैं, आँख बंद करके। जैसे मतलब अगर ये कह रहे हैं दिन है तो आप मान लेंगे दिन है, अगर ये कह रहे रात है तो आप मान लेंगे रात है। तो डियर, आप इन पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं, तो इस वजह से आप इनसे धोखा खा रहे हैं कहीं न कहीं। आप इनकी बात को मान लेते हैं, ये बता देते हैं मेरी लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, करियर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, अभी थोड़ा-सा टाइम चाहिए, अभी बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब आप इनकी बातों को मान लेते हैं। ये जैसी मजबूरियाँ आपको बताते हैं, वैसी मजबूरियाँ आप मान लेते हैं। लेकिन आपका दिल भी कहीं न कहीं ये बोलता है कि ये आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके होना चाहते हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका भी भरोसा डगमगा रहा है। जब आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। अब ये आपको धोखा दे रहे हैं। डियर, हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हों। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी फैमिली को भी लेकर प्रॉब्लम चल रही है। अ, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में भी बहुत सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत सोचते हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक ना हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, घर की सारी जिम्मेदारियां आपको ही उठानी हो, और आप जिनके बारे में बहुत सोचते हैं ना, ये तीसरे पर्सन के पीछे भागते हैं, आप इनके पीछे भागते हैं, आप इनके पीछे भागते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी नो कांटेक्ट है, जिनका भी नो कांटेक्ट है, बात तो नहीं होती है, लेकिन आप उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है, वो आपका ज़रूरी काम है, तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन इनका कॉल मैसेज आ गया तो उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, आपको इनका इंतज़ार रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का, कि वो ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, वो आपके होंगे, लेकिन सिर्फ इंतज़ार है, सिर्फ इंतज़ार है, वो लौट कर नहीं आ रहे।
आपको लगता है कि सब कुछ किया है, कहीं भी जाते हैं ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे सिर्फ वही लौटा दो। आप उनके होना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके काबिल नहीं है वो। उनकी जैसी बातें हैं, उनका जैसा मतलब व्यवहार है लोगों के साथ, हर किसी से आप उनकी बुराइयां सुनते हैं। आपके काबिल नहीं वो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप दिल के हाथों मजबूर हैं। दिल है कि वो नहीं चाहता है। कभी कभी आपको लगता है कि वो आपके लेवल के नहीं है, वो आपके लेवल के नहीं है। उनकी बातें, उनकी हरकतें ऐसी हैं जो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, आप दिल के हाथों मजबूर हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपको उनका इंतज़ार है। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो आपसे हो सकता है कई सालों पहले बिछड़ गए हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो, आप उनसे अलग हो गए हो, आप उनसे अलग हो गए, वो आपसे अलग हो गए हैं, तो आपको लगता है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या होगी, वो क्या सोचते होंगे। डियर, इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे ज़रूर सुन लेना। आप मेल हो या फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये उनकी एनर्जी से ही सुनना आप, ठीक है। ये यूट्यूब पे आप ज़रूर सुनना। ये सॉन्ग है कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे इकरार हुआ था। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आज भी आपको पाना चाहते हैं, ये आज भी आपको पाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे उससे ही प्यार हुआ है, मुझे उससे ही प्यार हुआ था, मुझे उससे ही प्यार है और मुझे उससे ही प्यार रहेगा। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, लेकिन इन्हें आपका इंतज़ार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं, हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिनकी शादी हो गई हो। तो डियर, आपको उनका इंतज़ार आज भी है, उनको भी आपका इंतज़ार आज भी है। आप दोनों की एक दूसरे के लिए जो भी करंट फीलिंग्स है वो सेम है। ऐसा लगता है कि आप दोनों को सच में मजबूरियों ने अलग किया है, समाज ने अलग कर दिया है। हो सकता है कि आपके बच्चे हों, बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अपने बारे में क्या सोचना, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अकेले में उन्हीं का ख्याल आपको दिल दिमाग में आता है। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं। अभी इनकी लाइफ में जो करंट में चल रहा है वो हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली में हो सकती है या फिर करियर में हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, मतलब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। तो डियर, ये इनकी एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं है। अभी ये बहुत सारे बातों में खोए रहते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, सही होगा कि नहीं सही होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी इस तरह से इनकी एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है। और आप हैं कि आप तो जिम्मेदारियों से बहुत घिरे हुए हैं। आपकी लाइफ में तो जैसे सुकून है ही नहीं। खुद के लिए आप कभी कुछ सोचते हैं, खुद के लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एडजस्ट है। प्यार से हो सकता है, परिवार से हो सकता है, अपने करियर से हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ आपको पूरी तरह से नहीं मिलती, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है आपको। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ मुझे मेरे हिसाब से क्यों नहीं मिलती। कभी कभी आप बहुत सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि प्यार भी पूरा नहीं मिला, परिवार भी इतना मतलब सब कुछ होता है परिवार में कि क्या करें, परिवार वालों से कहें या फिर ना कहें। हो सकता है कि आप ही अपने फैमिली की जिम्मेदारियों को संभालते हो, तो आप उनसे अपनी तकलीफ़ें ना बता पाते हो, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और खुद की टेंशन खुद ही तक रखते हैं। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपकी एनर्जी ऐसी देख करके हम एंजल से एक मैसेज आपके लिए ज़रूर देखेंगे, आपके करियर के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपके करियर में आगे क्या होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए,
इनकी लाइफ में आगे करियर में क्या होगा। वाह, काफ़ी सारे मैसेज मिल गए आपके लिए। आप किसी बात को लेकर बहुत सोचते भी हैं, उस बात को छोड़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हो सकता है, आपको बस कुछ लोगों से समझदारी बना कर रखनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई आपके आसपास ऐसा इंसान हो जो आपके अपने होने का एहसास तो कराते हों कि वो आपके साथ हैं, वो हमेशा आपका साथ देंगे, लेकिन डियर ये आपके साथ हो करके भी आपके साथ नहीं है। आपके साथ हो करके भी ये आपके साथ नहीं है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बनिए। आप बहुत ज़्यादा मासूम बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, तो ज़िंदगी को थोड़ा ज़िंदगी के हिसाब से देखिए, ठीक है। तो एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ बातें हैं जो बहुत दर्द भरी है आपकी ज़िंदगी की, उसे छोड़ दीजिए। अभी आप अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे लगाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपकी शादी ठीक ना चली हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो आप अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो डियर उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो आपके साथ होकर के आपके साथ नहीं है, उनसे आपको सावधान रहना होगा, ठीक है। उनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, ये आपके अपने हैं नहीं, ठीक है। तो हर बातें आप किसी से शेयर ना करें, और अपनी ज़िंदगी में आप कभी भी ये ना सोचें कि आपको कुछ मिला नहीं है। आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी एक पाठशाला की तरह है जिसमें हमें कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने के लिए मिलता है। तो डियर ये ज़िंदगी तो पूरी ज़िंदगी सिखाती रहती है, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो डियर आप पॉजिटिव रहिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल भी रखिए और अपनी खुशियों का भी ख्याल रखिए। दूसरों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए कि उनके बारे में सोच करके आप अपनी खुशियों का ख्याल ही ना रखें, ठीक है। तो आप अपनी खुशियों का भी ख्याल रखिए। डियर आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, लोग क्या कहते हैं लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, इनका तो काम है, ये तो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर आप सभी को प्रेम से राधे राधे। राधे राधे बोलने का मतलब है कि राधे राधे बोलना भी पड़ता है, तो आप भी बोलिए प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, मार्च, फरवरी, जनवरी, मई, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है M, A, L, J, C, H, D, K, I, Y, S, U, Z, Q, F। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। इसमें जो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन। वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आया हो,
उनके बारे में आप सोच कर देख रहे हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे होंगे जिससे आपकी शादी होने वाली होगी। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हो, या फिर आपकी फैमिली ने आपके लिए रिश्ता देखा हो। तो डियर, आपको लगता है कि इनके दिल दिमाग में क्या चलता है? पहली बात तो ये बहुत मैच्योर पर्सन है, समझदार है। जैसे मतलब बहुत जल्दी परेशान हड़बड़ाने वाले इंसान नहीं है कि मतलब पल भर में इसे इन्हें गुस्सा आ जाए, फिर ये सोचे समझे नहीं, गुस्से में कुछ भी कर जाए। तो ये इस तरह के नहीं है। ये अगर किसी के साथ गेम भी खेलते हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर खेलते हैं, समझदारी से खेलते हैं, आप ये समझ लीजिए। आप इन्हें सच्चा तो नहीं कह सकते, जैसे मतलब अगर कोई इन्हें बहुत ज़्यादा चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो ये गुस्से में आकर के बहुत कुछ कर जाएंगे, नहीं। ये ऐसा दिखाएंगे कि इन्हें नहीं पता, लेकिन ये कुछ ना कुछ प्लान करेंगे अपने दिमाग में, आप ये समझ लीजिए। मतलब हर एक चीज़ को ये ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। मतलब ध्यान नहीं था, गुस्से में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, इस तरह की व्यक्ति नहीं है ये। मतलब सब कुछ सूझबूझ से करते हैं। अगर ये गुस्सा भी करते हैं ना, तो सूझबूझ के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि गुस्से में कुछ भी बड़बड़ा बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर दिया। जैसे बहुत लोग नहीं कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, जैसे नशे में थे, होश में नहीं थे। तो डियर, ये ऐसे इंसान नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अगर ये आप पे गुस्सा भी करेंगे तो होश में ही करेंगे। इन्हें पता होगा कि ये क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। हाँ, अगर ये अपनी तरफ से बोल दें कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया तो इसलिए हमने कुछ भी बोल दिया, नहीं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। झूठ बोल सकते हैं होश में रहकर। ऐसा नहीं कि मुझे होश नहीं है, गुस्सा आया बस कुछ भी बोल दिया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, गुस्से में पहले कुछ बोल जाते, फिर बाद में कहते हैं कि अरे वो गुस्से में लड़ाई में मुंह से निकल गया। मेरे इधर ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते गुस्से में बोल दिया, ये बात गुस्से में कह दी थी, अब ख़त्म करो। गुस्से में तो तुमने बहुत कुछ सुना दिया, मतलब उल्टा सीधा बोल दिया, जो भी दिल की भड़ास थी बोल दिया, बाद में कह दिया गुस्से में हो गया था, समझदारी नहीं थी, ध्यान नहीं था, मुंह से निकल गया। तो ये इस तरह के नहीं है। ये जो भी बोलेंगे होश में बोलेंगे। तो डियर, ये समझदार हैं। किस बात को कैसे बताना चाहिए, किस बात को क्या बोलना चाहिए, ये समझदारी से सब काम करते हैं। इन्हें अपनी फैमिली को संभालना बहुत आसान है। अगर ये आपके पार्टनर हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी आपके लिए। इनकी फैमिली मान भी सकती है अगर ये मनाना चाहे तो। पूरी तरह से अगर आप ये कोशिश करें तो इनकी फैमिली मान भी सकती है, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी दिख रही है कि अभी ये किसी बात को लेकर सोच रहे हैं। इन्हें जैसे आप समझ सकते हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि आपके साथ रिश्ता कैसा होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने अगर अपने मन का फैसला किया, फिर आप ही सही ना हुए, तो फिर फैमिली की सुननी पड़ेगी। तो मतलब ये कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिसमें इन्हें इल्ज़ाम ना हो, इन्हें अफसोस ना हो। इसलिए डियर, ये इस बात को लेकर बहुत सोच रहे हैं। मतलब हर एक काम को ध्यान से करना चाहते हैं। जल्दबाजी प्यार में अंधे होकर के कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते। लेकिन डियर, अगर ये आपसे कह रहे हैं कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि इन्हें अपनी फैमिली को मनाना बहुत आसान है। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मेरी फैमिली को कैसे मनाना है। तो ये अपनी फैमिली को मना सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी फैसला लेंगे वो इनके हिसाब से सही होगा। आपके हिसाब से सही होगा या नहीं सही होगा, उससे इन्हें मतलब नहीं है। लेकिन ये अपने हिसाब से जो भी फैसला लेंगे वो इन्हें लगता है कि वो सही होगा, और उस फैसले के लिए आपको मनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वैसे अभी इनके दिल दिमाग में आपके लिए बहुत पॉजिटिव ख्याल है, पर होता है ना कि शायद 19-20 खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के होता है ना कि काश अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। समझ रहे हैं? तो डियर, इसी तरह की बातें इनके दिल दिमाग में ये उसे सोच रहे हैं कि अगर जैसा लोग बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। अगर आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी एडजस्ट नहीं कर पाए, आप इनके हिसाब से नहीं चल पाए, तो ज़िंदगी में क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। कभी कभी ये सैड भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। लेकिन
इन्हें ऐसा लगता है कि अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप इनसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर इन्होंने कोई फैसला किया तो ये इस तरह से आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातों में आ जाएंगे। आप इनकी बातों में आ जाएंगे। इन्हें ये भी पता है कि आपको कैसे मनाना है, आपको कैसे मनाना है, कैसे अपनी बात को समझाना है, जिससे आप इन्हें माफ़ कर देंगे पल भर में। ये लोगों को समझा बहुत अच्छे से लेते हैं, अपनी बातों में इन्हें लाना बहुत अच्छे से पता है। डियर, अगर इनसे आपकी शादी की बात चल रही है तो आप समझ लीजिए कि आप इन्हें पसंद तो बहुत हैं, आप इन्हें पसंद तो बहुत हैं, लेकिन सारी बातों पे पसंद नहीं टिकती है ना, कि पसंद है तो बस शादी कर लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हर बात पे ध्यान देना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, कि सिर्फ आज को देख करके ज़िंदगी का फ़ैसला कर लें। तो डियर, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रही हैं, आप ये समझ लीजिए। अभी इनके दिल दिमाग में एक बात चल रही है कि अभी आप और लोगों से बेहतर हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में और लोग आए हों, पहले भी आए हों, या फिर इनके लिए रिश्ते देखे गए हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो अभी तक रिश्ते थे उनसे आप बेहतर हो, और बेहतरीन की तलाश में ये बेहतर को नहीं खोना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना कि बेहतरीन की तलाश में इंसान बेहतर को भी खो देता है। तो ये बेहतरीन की तलाश में बेहतर को नहीं खोना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि शायद आपसे बेहतर अब इन्हें कोई मिलेगा नहीं। इनसे हो सकता है कि आपकी बात हुई हो, जितना इन्होंने आपके बारे में जानना हो उतना इनके लिए अच्छा लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना भी कोई खास नहीं होता जितने आप हैं। और ये बात सही है कि अगर ये आपको छोड़कर गए ना तो ये पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। आप समझ लीजिए कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा तो ये चिराग दिया ले करके भी ढूंढेंगे ना, तो आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिलने वाला। ये भी ढूंढेंगे, इनके पूरे घर के लोग भी ढूंढेंगे तो भी इन्हें कोई मिलने वाला नहीं है। शुरुआती प्यार सब दिखा लेते हैं, शुरुआती अच्छापन सब दिखा लेते हैं, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसा कर भी रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। अभी हो सकता है कि मतलब वो किसी और से भी बात कर रहे हो, आपसे भी बात कर रहे हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें कुछ अच्छा मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा लालच उनके अंदर भरा हुआ है कि शायद आपसे अच्छा स्टेबल इंसान उन्हें मिल जाए, शायद उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, बहुत अच्छा दहेज मिल जाए। तो हो सकता है कि वो किसी और के बारे में भी सोच रही हूँ। पर ये भी है ना कि फिर वो उसी तरह का इंसान भी बन जाता है बाद में। तो अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि आपके जैसा दिया लालटेन टॉर्च बहुत ढूंढेंगे तो भी आपके जैसा इंसान इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आप भी, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि कैसे सब कुछ बैलेंस करना होता है, सुख में भी कैसे खुद को स्टेबल रखना है, दुख में भी कैसे रखना है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है। आप मतलब मध्य में रहते हैं, खुशी में ना ज़्यादा दिखावा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उन्होंने आज कुछ बड़ा सा सामान खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, अगर उन्होंने आईफोन खरीद लिया तो समझ लो वो तो पागल ही हो जाते हैं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं रील रील में कि उन्होंने आईफोन क्या ले लिया, फिर तो उनका जो मुंह है ना उस फ़ोन के भी काबिल नहीं रहता है। वो जहाँ भी दिखाएंगे और जो भी रील्स बनाएंगे उसमें अपना आईफोन दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ना कि अब उनकी भी कद्र आईफोन से कम हो जाती है। अगर वो पिक्चर क्लिक करा रहे तो उसमें उनका आईफोन दिखना चाहिए, अगर वो रील्स बना रहे तो उसमें उनका आईफोन दिखना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि अब उनकी भी कद्र नहीं रह गई, उस आईफोन से बहुत छोटी हो गई। उनका मुंह दिखे या ना दिखे लेकिन उनका आईफोन दिखना चाहिए। हम्म। तो डियर, आपके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है, आपको बहुत दिखावा नहीं करना आता है। आपको ये लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी आप इतने सिंपल रहते हैं कि जैसे आप कुछ नहीं जानते हैं। आप बहुत सिंपल रहते हैं। आपके पास मतलब बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ उससे ज़्यादा आप पा लें, बहुत सक्सेस, बहुत स्टेबल इंसान हैं आप। तो डियर, अगर आपको बहुत मिल रहा है तो आप उसमें अति नहीं करते, बहुत दिखावा, बहुत उछल कूद नहीं करते कि अगर कल को वो चला जाए तो फिर आप उसके बिना भी रह सकते हैं, उसके बिना भी रह सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना फिर पागल हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस मुझे वही चाहिए, नहीं तो पागल हो गए। तो आप सुख में भी खुद को
ढालना जानते हैं और दुख में भी आप खुद को संभालना जानते हैं। मतलब आप ऐसे इंसान हैं कि आप हर एनर्जी में रह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सुख भी भगवान तेरे, दुख भी भगवान तेरे, जैसा तुम चाहो वैसा रह लेंगे। तो जैसा ईश्वर आपको रखना चाहते हैं वैसे आप रह लेते हैं। अब सुख भी ईश्वर के हैं, दुख भी ईश्वर के हैं, तो दोनों में से किसको चुने? जो भी वो देंगे उसमें आप रह लेंगे। डियर, आप खुद को भी यही समझाते हैं और दूसरों को भी यही समझाते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी को जियो कि ज़िंदगी ज़िंदगी के हिसाब से हो, बोझ ना लगे कि आज बहुत दिखावा कर लिया, कल दिखाने के लिए कुछ है नहीं तो फिर मुंह छुपा कर रह रहे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पहले बहुत कुछ सुना देते हैं, लोगों को बहुत ट्रोल कर देते हैं, फिर जब उनका वक्त बदल जाता है और इनका वक्त ख़राब हो जाता है ना, तो फिर ये मुंह छुपाते फिरते हैं। तो ऐसे इंसान नहीं हैं आप ऐसे रहते हैं, जिसको बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, तुम्हारे पीछे मुझे नहीं भागना, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। आप ऐसे इंसान हैं। और आप, हो सकता है कि पैसों से अमीर ना हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग हैं जो बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, अपने करियर में बहुत स्टेबल होना चाहते हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम बहुत हो सकता है कि आपका अभी घर भी ना हो, आप रेंट पे रहते हो, तो आप कुछ करना बड़ा चाहते हैं, लेकिन आप दिल के बहुत अमीर हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी आपके पास पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप दूसरों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते हैं। आप उनकी भी फीलिंग्स समझते हैं जिनके शब्द नहीं होते हैं। आप बेजुबान जानवरों की भी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते हैं। आप दूसरों की मदद करते हैं। आपके पास नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जितना हो सकता है उतनी आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। डियर, आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह की आपकी एनर्जी है ना, ऐसे लोग ही ईश्वर के करीब होते हैं। आप ईश्वर के सामने बहुत 56 प्रकार का भोग लगा दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन ईश्वर के पास बैठ करके कभी 2 मिनट ढंग से बात भी ना करें, तो फिर ऐसे भोग का क्या लेना देना? हाँ, तो आप हर किसी की फीलिंग समझते हैं। आप वो कहीं भी जाते हैं तो बेजुबान जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं। अगर आपके सामने कोई भूखा है तो आप उसे रोटी देने के लिए सोचते हैं। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब हम आपको क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, अपनी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा करते हैं और दूसरों को भी आप अच्छा ही करने की सीख देते हैं। डियर, आप कुछ बड़ा करने आए हैं। आप कुछ बड़ा करने आए हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि शायद आप जिनसे शादी करने जा रहे हो या फिर जिनके साथ आप रिश्ते में हो, उनसे आपका मतलब रिश्ता अच्छा ना चले, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये समझ लीजिए कि जैसे एक बच्चे को जन्म देके इंसान एक बच्चे की माँ बनता है, आप जैसे बहुत सारे बच्चों की माँ बन जाएंगे। जैसे आप बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं, एक ममता है ना आपके अंदर, वो ममता माँ बनाती है। जन्म तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, पर वो भी अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। जिसके अंदर ममता नहीं होती तो फिर वो माँ नहीं होता। तो डियर, ऐसे आप बहुत सारे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना चाहते हैं, ज़िंदगी जीने का सीख देना चाहते हैं, जो आपको दिल से माँ मान लेंगे कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप कुछ बड़ा करने आए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि ये आपको किसी और की वजह से छोड़ कर गए हों, किसी और की वजह से आपको छोड़ कर गए हों, या फिर आपसे बात ना कर रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आप इनके नाम से बदनाम भी नहीं होना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अगर आपको इनके नाम से कोई जानता है तो आपको गुस्सा भी आती है कि इस इंसान को कैसे पता हो गया, इसने क्या बता दिया क्या, इसने सारी ज़िंदगी की बातें बता दी क्या। ये भी चीज़ें आप बहुत सोचते हैं और आप इनके होना भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएँ, आपसे बात करें, आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके मतलब हर एक
नज़र रखना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये आपसे दूर होकर के खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपके रिश्ते के बारे में किसी को पता चल जाता है तो आपको गुस्सा भी आती है कि ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता है, इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, ये इंसान आपको बदनाम कर रहा है। तो डियर, लेकिन आप इनसे एक तरफा प्रेम बहुत करते हैं, आप इनसे एक तरफा प्रेम बहुत करते हैं। आपको लगता है कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए होंगे भी नहीं और इनके नाम से बदनाम भी होकर क्या करना। अगर ये आपका साथ दे ना तो आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपका प्रेम कई सालों पुराना हो, आप इनसे आज भी एक तरफा प्रेम करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेम को ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप इनसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मेडिटेशन भी करते होंगे, लेकिन आप फिर भी इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके पार्टनर अलग हो गए हों, वो आपको ना समझते हों, फिर भी उनकी यादें, उनकी बातें आपको याद आती हैं, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान क्यों नहीं समझता। क्या उसे कभी याद आती होगी? क्या वो भी कभी आपके बारे में सोचते होंगे? आप समझ लीजिए कि ये अभी तो आपके बारे में नहीं सोचते, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये बहुत पछताएंगे। अभी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, अभी ये किसी के साथ रिश्ते में है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अभी ये किसी से बात कर रहे हैं, अभी इनकी ज़िंदगी में सब कुछ जैसे इनके हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये भ्रम की दुनिया में है। अभी इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब इनका ये भ्रम टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे इन्हें याद होने वाले, और कोई नहीं होगा। और आप तो बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपके बारे में क्या बताएं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप जो सोच रहे हैं, आपका ये प्रेम तो है, इसके बारे में तो आप सोच रहे हैं, लेकिन आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। किसी के लिए कुछ करना चाहते होंगे। हो सकता है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हों कि वो उनको शिक्षा मिल सके, या फिर बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना चाहते होंगे। आप मतलब किसी की मदद टाइप का कुछ करना चाहते हैं, कुछ एनजीओ बनाना चाहते हैं। तो डियर, इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप कुछ कर सकेंगे, जो भी आप पॉजिटिव करना चाहते हैं ये कर सकेंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अभी बहुत सोच रहे हैं अपने घर के बारे में। तो डियर, आपका ये सपना पूरा होगा, आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा, आपके सपनों का घर आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि अभी आप रेंट पे रहते हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो डियर ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी, आपका जो सपना है ये ज़रूर पूरा होगा। और ये समझ लीजिए कि आपका करियर बहुत अच्छा है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा, मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।